नमस्कार साथियों, बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। आखिरकार है क्या प्राकृतिक चिकित्सा? यानी प्रकृति के प्रतिकूलताओं के साथ में अनुकूलताओं के साथ में इम्बैलेंस हो जाना ही रोग का कारण होता है, यानी रोग हो जाता है। तो प्रकृति का जो चेंज है, जैसे गर्मी से सर्दी, सर्दी से बरसात, बरसात से फिर गर्मी, सर्दी, यानी इन मौसमों में हम शरीर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब एडजस्टमेंट नहीं होता है तो शरीर बीमार हो जाता है, शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है, और उसी का प्रकृति बिगड़ना कहते हैं। और प्रकृति से जब बिगड़ गया शरीर तो उसको कौन ठीक करेगा? प्राकृतिक चिकित्सा ठीक करेगी। यानी प्रकृति से लड़ने की क्षमताएं भी प्राकृतिक में है और प्रकृति से प्रतिकार होने की क्षमताएं प्राकृतिक में है, लेकिन हम नहीं सुधरते। एक एग्जाम्पल समझिए, अभी सर्दी का मौसम में बहुत से लोगों को सर्दी होती है, वो सर्दी हो जाती है। अब उसमें उनको क्या करना चाहिए? सर्दी से बचने के लिए हमको ऊन के चीज़ें दी है, यानी कपड़े ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, या धूप दी है। यानी शरीर को जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो गर्म बनाए रखने के लिए बाहरी प्रयोग भी, आंतरिक प्रयोग भी। अगर वो नहीं करते हैं और हमारे मन की मर्जी को ज़िंदा रखने की जिद में किए ही जाते हैं जो प्रपंच, तो ठीक नहीं होता। अब बहुत अटपटी बात है कि सर्दी के मौसम में सबसे ठंड करने वाला आंवला आता है, लेकिन हमको ठंड हो गई है, हम आंवला नहीं खाएंगे। तो नहीं खाएंगे तो जिनको प्रकृति से दुश्मनी है वो ठीक कैसे होंगे? वो चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपको सर्दी ज़्यादा हो गई है तो आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों नहीं? प्रकृति ने लड़ने के लिए क्षमताएं दी है उसमें। अब वो प्रकृति के आधार पर भी चेक कर सकते हैं। अभी इस मौसम में गन्ने का रस भी है, गुड़ के प्रयोग भी हैं, पिंड खजूर के प्रयोग भी हैं, मूंगफली के प्रयोग भी हैं, यानी कि तिल के प्रयोग हैं। अब ये सब चीज़ें हमको प्रकृति ने अपने अनुकूल बनाने के लिए ये दी है। अमरूद भी इस मौसम में आता है, सेब भी इस मौसम में आता है, तो कौन लड़ेगा? सीताफल भी आ जाता है। थोड़ी देर बाद में देखेंगे सर्दियों में सिंघाड़े आए थे, लाल बेर आए थे, कौन लड़ेगा? अनार आया है, सार्वभौम सत्य है जो नारियल का पानी है। तो हम लोगों को इस मौसम में लड़ने की कैपेसिटी प्रकृति देती है। आपको केवल प्रकृति की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो जो भी मौसम है, चाहे सर्दी है, सर्दी के फल अलग हैं, बरसात है, बरसात के फल अलग है, गर्मी है, गर्मी की चीज़ें अलग है, तरबूज, खरबूजा, ये सब आएंगे ना। तो हम लोगों को जब भी बीमारियां होती है प्रकृति से होती है। प्रकृति का चेंज होता है, हम चेंज नहीं हो पाते, हम धीमी गति के रह जाते हैं, तो हम बीमार होते हैं। जैसे कई बार लेक्चर में सुनते हैं कि खूब 5 किलो रुई का बढ़िया गद्दा बनाएं, 5 किलो रुई की रजाई बनाएं और ओढ़ करके सो जाएं, मज़ा आ जाएगा। अब इस कैसेट को हम लोग 6 महीने बाद सुनेंगे तो वही कैसेट हमारे लिए दुखदाई हो जाती है। यही प्रकृति का सिद्धांत है। समय के साथ चलते रहेंगे तो प्रकृति आनंद देती रहेगी, समय के साथ नहीं चलेंगे तो प्रकृति प्रतिकार रूप में हमको बीमारियां देती है। चाहे बीपी है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे मोटापा है, चाहे अल्सर है, चाहे अस्थमा, ये हमारी लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं। इसलिए इनकी दवाई शुरू होने के बाद बंद नहीं होती, क्योंकि हम लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते। जैसे अभी सर्दी के मौसम में खूब अदरक, काली मिर्च और मसाला डाल डाल के चाय पीते हैं, गर्मी आ जाती है, गर्मी हो जाती है, जब तक बंद नहीं कर पाते, यानी वो चाय जब तक नुकसान नहीं कर जाए, हम लोग मसाला बंद नहीं करते, हम लोग सौंठ डालना बंद नहीं करते, अदरक डालना बंद नहीं करते, काली मिर्च डालना बंद नहीं करते। तो ऐसे ही प्रकृति फिर गर्मी की चीज़ों में वही ठंडी चीज़ें ऐसे खाते रहेंगे जब तक हम बीमार नहीं हो जाएं। कपड़े नहीं पहनते, कपड़े से पहनेंगे जब जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, उसके बाद, उससे पहले नहीं। लेकिन आपको पता है कैलेंडर के हिसाब से, समय चक्र के हिसाब से मौसम की शुरुआत हो जाती है कि सर्दी का मौसम कब शुरू होता है, बरसात का मौसम कब है। तो आपको वो क्राइटेरिया बना करके अपने शरीर को व्यवस्थित करना चाहिए। तो प्रकृति के साथ व्यवस्थित करने का सबसे बढ़िया सिद्धांत यही है कि प्रकृति में जो मौसम के हिसाब से जो चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज है, फूल हैं, इन सब का प्रयोग आपको समय के साथ ही करना है। बस ये सिद्धांत बना लीजिए, बस इस सिद्धांत पर चल दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो हम लोगों को अभी से क्या करना है? प्रकृति की चीज़ों का प्रकृति के साथ में बीमारियों के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपको प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।